नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से हमने एक चैनल के ऊपर से 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स को सक्सेसफुली रिमूव कर दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिटेल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा क्या प्रोसेस रहा और दोस्तों काफ़ी दिन हो जाने के बाद भी किस तरीके से कॉपीराइट स्ट्राइक्स नहीं हटे और हमने किस तरीके से उनको प्रोसेस किया है। तो दोस्तों यदि आपके चैनल पर भी काफ़ी समय से कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है और वो अभी तक नहीं हटा है काउंटर नोटिफिकेशन करने के बाद भी, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उसको हटा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों लॉकडाउन का समय चालू है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में सभी चीज़ें लॉकडाउन के अंतर्गत है और ऐसे समय मैं अपना स्टूडियो, अपने ऑफिस को भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे समय आप लोग भी घर पे ही हैं, तो मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि आप सभी तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट को प्रोवाइड करूँ जिसको आप यूज़ करके कुछ नई चीज़ों को सीख सकते हैं, या फिर आप अगर अपकमिंग यूट्यूब क्रिएटर हैं या किसी भी वजह से अगर आप कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप कुछ नई चीज़ों को सीख सकें और अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ। तो दोस्तों और भी जानने के लिए मेरा वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉपीराइट स्ट्राइक्स जो यहाँ पे आए थे, ये दोनों ही जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स थे ये फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स थे। जी हाँ दोस्तों, कॉपीराइट स्ट्राइक को काउंटर नोटिफाई करने से पहले या उसको निकालने से पहले हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या हमारा कंटेंट जिसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आया वो जेन्युइन कंटेंट है कि नहीं है, क्या वो ओरिजिनल कंटेंट है कि नहीं। दोस्तों यदि आपका जो कंटेंट है ये एक जेन्युइन कंटेंट है और आपका ओरिजिनल कंटेंट है या ऐसा कंटेंट है जो फेयर यूज़ पॉलिसी के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे समय में ये कॉपीराइट स्ट्राइक्स जो होते हैं पूरी तरीके से रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आज तक मैंने जितने भी केसेस को डील आउट किए जहाँ पे कंटेंट सही कंटेंट है, जेन्युइन कंटेंट है और फेयर यूज़ पॉलिसी के अंडर में आता है या फिर क्रिएटिव कॉमन्स का कंटेंट है, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे केस में जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स होते हैं वो कंप्लीटली पूरी तरीके से निकल जाते हैं। और दोस्तों इस चैनल के बारे में अगर मैं बात करूं जहां से हमने कॉपीराइट स्ट्राइक्स को हटाया, तो ये ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर थे जो खुद का कंटेंट बनाते थे, खुद का वीडियोस बनाते थे और फिर उनको पब्लिश करते थे। तो दोस्तों ऐसे केस में यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक्स आना किसी भी वे से सही नहीं था। जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स आए थे वो एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स के तहत आए थे। तो कॉपीराइट स्ट्राइक्स जो थे वो कम्प्लीटली फेक थे। एक फेक यूज़र ने उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक किया था। तो दोस्तों ये पर्सन ने मुझे कांटेक्ट किया फेसबुक के ऊपर और मैंने इनको सुझाव दिया कि आप इसके लिए काउंटर नोटिफिकेशन फाइल करिए, क्योंकि आपका कंटेंट ओरिजिनल है तो वो पर्सन, सामने वाला पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता। और दोस्तों 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है तो सामने वाला और फेक कॉपीराइट स्ट्राइक करने वाला क्लेमेंट है, तो दोस्तों ऐसे केस में पूरी तरीके से कॉपीराइट स्ट्राइक हटना अनिवार्य है और ये अश्योर्ड है और गारंटीड है, क्योंकि दोस्तों सामने वाला कोई भी प्रूफ दे ही नहीं सकता उसके लिए, राइट। कोई भी लीगल प्रूफ नहीं दे सकता है कि वो उसका कंटेंट है। तो दोस्तों ऐसे केस में क्या होता है कि वो हार जाता है और कंप्लीटली जो कॉपीराइट स्ट्राइक होता है वो हट जाता है। अब दोस्तों वो सामने वाला पर्सन इस केस में भी वही था, फेक कॉपीराइट स्ट्राइकर था। अब उसने कॉपीराइट स्ट्राइक डाला जो कि फेक था और दोस्तों हमने यहाँ पे काउंटर नोटिफिकेशन फाइल किया। और दोस्तों प्रोसेस ये होता है कि 14 डेज़ के बाद में, बिजनेस डेज़ के बाद में जो ये काउंटर नोटिफिकेशन फाइल करने के बाद में होता है, इसके बाद में जो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक होता है पूरी तरीके से हट जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ और दोस्तों इसका रीज़न ये था कि कोरोना वायरस। एक्चुअली में दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से हुआ क्या कि काफ़ी कंपनीज जो है लिमिटेड स्टाफिंग पे काम कर रही हैं, यानी कि बहुत ही लिमिटेड एम्प्लॉयज़ के साथ में काम कर रही हैं और ऐसे केस में यूट्यूब को इस केस को रिव्यू करने का वक्त नहीं मिल पाया और ये इस केस जो था ये स्किप हो गया। और दोस्तों 14 डेज़ के बाद में हुआ क्या कि एक नया कॉपीराइट स्ट्राइक वापस से इस चैनल पे आ गया जो कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक था और उसी पर्सन ने कॉपीराइट स्ट्राइक किया था। मैं आपको इसका मैसेज का स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगी। वो पर्सन जो था उसने कितना स्माइली और कितना हैप्पी फेस वाला उनको मैसेज किया कि सेकंड कॉपीराइट हमने आपके चैनल पर डाल दिया है। दोस्तों उस पर्सन ने वापस मैसेज किया, मैंने उनको सुझाव दिया कि आप बिल्कुल डरिए मत, आप काउंटर नोटिफिकेशन वापस करिए और दोस्तों थोड़ा टाइम तक और वेट करिए। वो पर्सन ने थोड़ा टाइम तक और वेट किया और दोस्तों फाइनली 14 डेज़ हो गए कंप्लीट उसके भी, सेकंड कॉपीराइट स्ट्राइक के भी, लेकिन फिर भी ये कॉपीराइट स्ट्राइक्स नहीं हटे। दोनों ही कॉपीराइट स्ट्राइक्स बरकरार थे और सिर्फ ज़रूरत थी एक तीसरे कॉपीराइट स्ट्राइक की इस चैनल को कम्प्लीटली बंद करने के लिए। लेकिन हमने काफ़ी टाइम तक वेट किया और फाइनली मैंने उस पर्सन को सुझाव दिया कि आप YouTube सपोर्ट सिस्टम में बात करिए। दोस्तों जब भी आपके पास में कोई इशू होता है
और आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे, तो दोस्तों सबसे बेस्ट थिंग होती है कि आप यूट्यूब सपोर्ट सिस्टम में चैट के थ्रू बात कर लीजिए। दोस्तों चैट के थ्रू बात करने में होता है कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। और दोस्तों यदि आपको भी कोई इशू है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि किस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब को चैट सपोर्ट पे। तो आप यहाँ पे जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं वो वीडियो, और यहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप यूट्यूब को चैट सपोर्ट सिस्टम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों उस पर्सन ने यूट्यूब चैट सपोर्ट सिस्टम में बात किया और उन्होंने कहा कि आप एक मेल करिए कॉपीराइट टीम को हमारे, जिसके तहत हम इस केस में वापस से देखेंगे और इसको समझेंगे, और यदि जो भी हमसे पॉसिबल हो पाएगा, जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा, हम इसके लिए ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों उस पर्सन ने कॉपीराइट टीम को ईमेल किया, लेकिन फिर भी काफ़ी दिन तक हमने वेट किया, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक्स फिर भी बरकरार थे। और दोस्तों फाइनली मैंने कहा कि एक बार और आप बात करिए, यूट्यूब चैट में बात करिए, यूट्यूब चैट सपोर्ट में बात करिए, और वहाँ पे इसके बारे में बात करिए कि मैंने उसके लिए क्वेरी रेस की थी, लेकिन अब भी मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। तो दोस्तों उस पर्सन ने वापस एक बार बात किया और यूट्यूब ने कहा कि जल्द से जल्द हम इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेंगे और जल्द से जल्द इसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इसके बाद में 1 या 2 दिन के अंदर में ही यूट्यूब की तरफ एक मेल आया कि आपके दोनों ही कॉपीराइट स्ट्राइक्स को हटा दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों दोनों ही कॉपीराइट स्ट्राइक्स हट गए थे कम्प्लीटली। और दोस्तों इस चीज़ से कंप्लीट ओवरऑल सिनेरियो से सीखने वाली बात यह है कि सबसे पहली चीज़ कि आपको पैनिक आउट बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आपके पास में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है, आपको पता है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल है, आपका कंटेंट जेन्युइन है, फेयर यूज़ पॉलिसी के अंडर में है, तो दोस्तों आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस को मैं रेगुलरली डील करता हूँ और ऐसे बहुत सारे केसेस को मैं डील कर चुका हूँ। बहुत सारे बड़े यूट्यूब चैनल्स के लिए भी मैं डील कर चुका हूँ, जहाँ पे 60,000 1 लाख सब्सक्राइबर तक भी लोग रहते हैं। और ऐसे ही केस मैंने एक बहुत थोड़े टाइम पहले मैंने सॉल्व किया था, जो कि एक ओरिजिनल म्यूज़िक क्रिएटर का जो चैनल था उसके ऊपर आया था। जहाँ पे हुआ क्या था कि जो एडिटर था उस वीडियो का, उसने क्या कहते हैं एक छोटा सा क्लिप को अपने चैनल पे अपलोड कर लिया था और उस वीडियो को यूज़ करके कॉपीराइट स्ट्राइक कर दिया था उस चैनल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता कि वीडियो हट गया था। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी और उसको डील किया और फाइनली कॉपीराइट स्ट्राइक हट गया। दोस्तों फेक जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स होते हैं, बहुत बार आप सभी से पैसे डिमांड करेंगे, आप पैसे दे दो हम कॉपीराइट स्ट्राइक हटा देंगे। तो दोस्तों ऐसा काम बिल्कुल मत करिए। इससे क्या होता है उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और भी वो कॉपीराइट स्ट्राइक्स, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स डालते रहते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि आप पैनिक आउट नहीं करिए। आप उनको, अगर कोई फेक कॉपीराइट के लिए आपसे पैसे मांगता है तो आप उसको बिल्कुल मत दीजिए, किसी भी तरीके का पैसे मत दीजिए। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि आप डटे रहिए, थोड़ा टाइम तक वेट करिए। दोस्तों जैसे कहते हैं कि सच्चाई काफ़ी समय तक छुप नहीं सकती है, देर आती है लेकिन उसको बहुत समय तक छुपाया नहीं जा सकता है। दोस्तों उसी तरीके से कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके चैनल पर कोई कर रहा है और आपका चैनल पे जो कंटेंट वो ओरिजिनल कंटेंट है, आपको जेन्युइन कंटेंट है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक ज़रूर हट जाएगा। यदि आपको कोई भी इश्यूज़ आता है तो आप यूट्यूब सपोर्ट चैट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक आईडी के ऊपर। दोस्तों मेरा फेसबुक आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं आपके इश्यूज़ के ऊपर। और दोस्तों मैं ज़रूर ट्राई करूँगा पूरी तरीके से कि आपका इश्यूज़ जो है उसको रिजॉल्व कर दूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, आपका कंटेंट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए और फेयर यूज़ पॉलिसी के अंदर ही आना चाहिए, तभी मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। दोस्तों ऐसे इश्यूज़ के लिए हमको वेट करना होता है, ऐसे इश्यूज़ के लिए हमको पैनिक आउट नहीं करना होता। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप सभी यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप कंटेंट बना रहे हैं तो जेन्युइन कंटेंट बनाइए, फेयर यूज़ पॉलिसी के अंडर कंटेंट बनाइए। आप कंटेंट कहीं से कॉपी कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली कॉपी मत करिए, ट्राई करिए कि आप उसको अपने वे से, अपने ढंग से आप उसको रिप्रेजेंट करिए। दोस्तों देखिए, इंस्पायर होना अलग चीज़ है और कंटेंट को कॉपी करना अलग चीज़ है। कंटेंट को डायरेक्टली कॉपी करके आप अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे और आप सोचेंगे बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टाइम तक वेट करिए, सस्टेन करिए, ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, स्लो बनाइए लेकिन ओरिजिनल बनाइए, जेन्युइन बनाइए। दोस्तों जेन्युइन की जो पावर होती है वो कहीं पे भी अनमैच्ड है। तो दोस्तों अनमैच्ड पावर होती है जेन्युइन कंटेंट में। आप जेन्युइन कंटेंट बनाएंगे, आपके ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप कभी फियर आउट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आने दीजिए, कुछ भी हो जाने दीजिए, आप डटे रहेंगे, आप उसको सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मैं आप सभी को यही कहूँगा, सबसे बड़ी लर्निंग, मैं पिछले 10 सालों से ऑलमोस्ट यूट्यूब के ऊपर हूँ और आज तक मैंने जो चीज़ समझी है वो यही है कि ओरिजिनल कॉन्टेंट हैज़ द मोस्ट इफेक्टिव
क्रिएटिव पावर। सो कभी भी आप फेक कंटेंट के लिए मत जाइए। मेरा सुझाव आप सभी नए यूट्यूबर्स को या जितने भी चैनल्स हैं उनको सभी को यही रहेगा, कंटेंट को कॉपी मत करिए। इंस्पायर होना अच्छी बात है, उसको समझिए, उसको ट्राई करिए कि अपने फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। और दोस्तों यदि किसी भी टाइप का आपको इश्यूज़ है यूट्यूब कॉपीराइट के बारे में, तो आप कमेंट करिए, हमको नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये इशू है। हम ट्राई करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। और अगर आपका इशू जो है मेजर इशू है तो हमको मैसेज करिए डायरेक्टली हमारे फेसबुक आईडी के ऊपर, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।